सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठित मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेन अधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुं स्वस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षतः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण नारायण सबको। बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा न्यू ईयर शुरू हो रहा है क्योंकि हम बाबा के पत्रों को दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी एक पत्र जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज और लर्निंग थी, उसका 4th पार्ट बचा था। तो ऑल्दो पेज 200 से पढ़ना शुरू करेंगे, पर जस्ट टू पुट एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ थे, पेज 180 का थोड़ा सा मैं पढ़ रही हूँ। इसमें बाबा ने लिखा है पेज 180 पे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने प्रिय सखा साथ ही शिष्य अर्जुन को अनेक कल्याणकारी साधन बताए हैं। साधन किए जाने पर ये सभी साधन परम श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान ने एक साधन को अर्जुन को 2 बार जोर देकर करने को कहा है। जिस साधन का भगवान अपने गीता शास्त्र के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में वर्णन कर चुके हैं, उसी को पुनः 18वें अध्याय में सर्वगुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचः कहकर दोहरा रहे हैं। मतलब सर्वगुह्यतमम मतलब सबसे ज़्यादा डीप, भूय शृणु में परमम वचः मतलब फिर से सुन इस परम वचन को, ये कह रहे हैं वो। इसका अर्थ ही है कि भगवान का ये सर्वगुह्यतम परम वचन जो उनके द्वारा दोहराया जा रहा है कोई अतिशय महत्व रखने वाला साधन है। अवश्य ही ये अति अनमोल, सुगम और शीघ्र कल्याण करने वाला है। इसमें भगवान की दृष्टि में कहीं कोई विकल्प नहीं है। ये अति सरल है, अतः सभी परिस्थितियों में सभी के द्वारा किया जाना संभव है। ये साधन 4 चरणों वाला है। इन चारों चरणों में से यदि एक भी चरण का साधन कोई कर ले तब भी वो अपना कल्याण कर सकता है। एक चरण का साधन करने मात्र से ही साधक के द्वारा चारों चरण स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो जिसको भगवान ने 2 बार बोला उन्हीं वर्ड्स में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये वाला 2 बार बोला है भगवान ने। तो
मन मना भव फर्स्ट साधन था, मद भक्तो सेकंड था, मद्याजी थर्ड था, और हम फोर्थ पे थे माम नमस्कुरु। तो आज हम फोर्थ वाला पढ़ेंगे साधन, माम नमस्कुरु। ये पेज 200 पे है। इसको परिलक्षित करते हुए ही भगवान चौथा साधन बतलाते हैं, माम नमस्कुरु। महापुरुष तो कृपालु होते ही हैं, परंतु श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनको जो प्रणाम करते हैं उनके विषय भोग स्वतः ही छूट जाते हैं। श्रद्धा विश्वास की इम्पोर्टेंस ये है कि हम सबको एक सा मिल रहा है चारों तरफ से, भगवान की शक्तियाँ, गुरु शक्तियाँ हम सब पे एक सी बरस रही हैं, पर जो जितनी श्रद्धा से उनसे कनेक्ट हो रहा है वो उतना ज़्यादा रिसीव कर रहा है। ये क्लियर है हर जगह। ये महापुरुष केवल शास्त्र ज्ञाता अथवा सदाचारी ही नहीं होते, ये भगवान के स्वरूप तत्व को यथार्थ रूप से जानकर उनमें अनन्य प्रेम करने वाले महासिद्ध भक्त होते हैं। कहते हैं भगवान को अगर समझना है तो भगवान जिस रूप में धरती पर प्रकट होते हैं वो ये महापुरुष होते हैं। तो इसलिए इनमें अगर श्रद्धा हो गई, इनसे कनेक्शन हो गया, तो समझ लो भगवान से भी डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। ये ऐसे भक्त होते हैं जिनके लिए भगवान अपने मुख से कहते हैं, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यम घृरेणुभिः, अर्थात इन भक्तों के मैं पीछे पीछे फिरता हूँ जिससे इनके चरणों की धूलि मुझ पर पड़ती रहे। ये महापुरुष सर्व ऐश्वर्य निकेतन, मधुरतम लीला विहारी, भगवान के नित्य लीला संगी होते हैं। इन्हें प्रणाम करने से जो ही इनके चरणों की धूलि साधक भक्त के मस्तक पर पड़ती है, भक्त को प्रेम रूपी भक्ति की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति तो इन भगवत प्रेमियों की दृष्टि में भगवत भक्ति की उत्पत्ति में बाधा देने वाली पिशाचिनी समझी जाती है। तो जो भगवत प्रेमी होते हैं वो कहते हैं मुक्ति तो ऐसे है जैसे किसी ने सेवा से रिटायर कर दिया। हम कहते हैं ना रिटायर हो गए, मुक्त हो गए। तो भगवत भक्त कहते हैं हमें रिटायरमेंट नहीं चाहिए, हमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमेशा हम सेवा में रहें। इसलिए वो मुक्ति को पिशाचिनी मानते हैं कि भक्ति दे दो, मुक्ति की बात मत करो हमसे। मुक्ति को सज़ा मानते हैं कि चलो अब तुम हट जाओ, सेवा निवृत्त हो जाओ। ऐसे प्रेमी भक्तों को प्रणाम करने पर साधक को उनकी जो कृपा अथवा संग प्राप्त होता है, वह कृपा योग आदि से भी वश में न होने वाले भगवान को सहज ही वश में कर लेने में हेतु होती है। तो एक चीज़ हमें ये समझना है, जैसे जैसे अब हम आगे आने वाले क्लासेस में और अभी सिंगापुर में जो सेशन हो रहा है उसमें भी मोर एंड मोर हम लोग अब बाबा बाबूजी या जो गुरुजन रहे हैं इस रास्ते पे उनके बारे में इसलिए बात करेंगे। हमसे एक संत ने एक बार कहा था, हम लोग दान देते हैं, तो हमने दान दिया किसी पर्सन को, उन्होंने कहा अगर तुम मुझे दो और मैं आगे दान दूं, मेरे थ्रू जाए, तो उन्होंने कहा मेरी शक्ति, मेरे पुण्य, मेरा चार्ज तुम्हारे उस दान में मिल जाते हैं और फिर वो आगे जाता है। तो ये जो बीच में हम अगर इस तरह से कहें कि हमारे और भगवान के बीच में, या हम जो पुण्य कर रहे हैं हमारे उन पुण्यों के बीच में जब ये संत आते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, दे एनहांस द चार्ज एंड देन मेक इट हैपन। इसलिए ये जो कनेक्शन है गुरुजनों से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द आदान प्रदान ऑफ दैट चार्ज। इसलिए इन्होंने कहा कि जो अपने आप से योग करके जिन्हें नहीं मिलता वो संतों की कृपा से हमें मिल जाता है बहुत आसानी से। ऐसे प्रेमी संतों को परम दीन होकर प्रणाम करने से भगवान जैसे वशीभूत होते हैं, वैसे योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम एवं नियम किसी भी साधन से वशीभूत नहीं होते। वह ना सोर्स लगा देते हैं हम, इसने कहा है। और भगवान की बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें कोई जना प्रणाम करने गया एक संत को जिसके भाग्य में बच्चे नहीं थे, और संत को प्रणाम किया और संत ने कहा पुत्रवती भव। अब भगवान जी परेशान हो गए कि इसके तो लाइफ में पुत्र है नहीं, और मेरे भक्त ने, इतने बड़े संत ने कह दिया पुत्रवती भव, अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं भगवान खुद पुत्र बन के आए, अपने भक्त की लाज रखने को, उसके वचन को रखने को उन्हें खुद पुत्र बनना पड़ा। तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं जहाँ भक्त का कहा नहीं टाल सकते, भगवान अपना किया हुआ चाहे टाल दें। लीला विहारी भगवान को सीधा वश में करने वाला तो सर्वतंत्र, स्वतंत्र,
अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम ही है, जो इन साधनों में से किसी के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। ये तो केवल भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों की महती कृपा से ही मिलता है। अतः ऐसे संतों को मन, काया एवं वाणी द्वारा नित्य निरंतर प्रणाम करें। तो जो विशुद्ध प्रेम है ना, ये भी अपने आप से नहीं आ पाता हम में। जैसे दो प्रेमी अगर मिल जाए और वो चर्चा करें भगवान की, तो कितना इनफाइनाइट या डबल हो जाता है वो प्रेम जो है। ऐसे संतों के अंदर विशुद्ध प्रेम है। जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, एंड देन व्हेन वी टॉक ऑफ भगवान, तो जो हमारे प्रेम की भी प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन डिस्कशन विथ देम। संसार में स्वधर्म परायण, सदाचारी, साधु स्वभाव, दैवी संपत्तिवान संतों की प्राप्ति तो फिर भी हो सकती है, किंतु सच्चे हीरो की भांति उपदेशकों की जमातों में सच्चे प्रेमी साधु बहुत थोड़े ही होते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि स्वधर्म करने वाले, सदाचार करने वाले, अच्छे स्वभाव वाले तो लोग मिल जाते हैं, पर जो सच्चे प्रेमी हों भगवान के, वो बहुत कम मिलते हैं। खोज करने पर संसार में सदाचारी, कर्मकांडी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो भले ही मिल जाएं, परंतु ऐसे सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत ही कम मिलते हैं, जिनकी कृपा मात्र से परम दुर्लभ योगी ज्ञानी जन वांछित भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ऐसे महात्माओं का मिलन बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। यदि कहीं ऐसे महापुरुष मिल भी जाते हैं तो उनको पहचानना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बाह्य आचरण तो नाटक के पात्र भी किसी अंश में वैसा ही दिखला सकते हैं। आँखों से आंसुओं का बहना, रोना, हंसना और चिल्लाना ही प्रेमी के लक्षण नहीं है। अनेक बाह्य कारणों से भी ये सब तो हो सकता है। मतलब कह रहे हैं, बाहर से किसी को देख के हमें लगे ये बहुत बड़ा भक्त है, ये तो हमेशा कीर्तन में बैठ के रोता है, तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कीर्तन में बैठ के रोता है तो वो महान भक्त है। अंदर से कौन उस लेवल का, ये पहचानना मुश्किल होता है। फिर कोई कोई सच्चे प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो इन लक्षणों वाली स्थिति से भी आगे बढ़ गए हों और जिनके बाह्य आचरण साधारण समझ के बाहर हों। उल्टा भी हो सकता है कि अंदर से वो बहुत पहुँचे हुए, पर बाहर से इतने ऑर्डिनरी लगते हैं कि हमें पहचान में नहीं आए। सच्चे प्रेमी जन तो किसी से कहने जाते नहीं कि हमें प्रेमी मानो, और कहने से मानता भी कौन है। अतएव ऐसे निष्प्रही भगवत जनों की पहचान बहुत कठिन है। अवश्य ही ऐसे संतों का मिलन हरि कृपा से ही होता है। मुझे ना हमेशा लगता था, मैं पहले भी कहती थी, भगवान की कृपा से संत मिले और संत की कृपा से भगवान मिले। आई ऑलवेज फील दैट। तो हमें भी भगवान से जब मांगो तो बोलो ऐसे सच्चे संत हमें मिल जाएं जिनका साथ हमें हमेशा मिले, और संत सामने हो तो भगवान मांग लो। और ये दोनों आपस में एक दूसरे की पूर्ति ज़रूर करते हैं, तो वो कृपा ज़रूर करते हैं। भगवान जिस पर कृपा करके अपनाना चाहते हैं, उसी के पास स्वयं को प्रेम पाश में बांधे रखने की शक्ति वाले अपने ही स्वरूप भूत प्रेमी भक्त को भेजते हैं। वस्तुतः भगवत कृपा और महान पुरुषों का संग एक दूसरे के आश्रित हैं। देखो ये उन्होंने कह दिया ना, भगवत कृपा और महान पुरुषों का संग एक दूसरे के आश्रित है। भगवत कृपा से महान पुरुष हमारे जीवन में आते हैं, महान पुरुषों की कृपा से भगवान हमारे जीवन में आते हैं। महापुरुषों के संग बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता, और भगवत कृपा बिना ऐसे महापुरुष नहीं मिलते। श्री विभीषण को हनुमान जी के मिलने पर ही भगवत कृपा का अनुभव हुआ था। इसी से उन्होंने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हाँ जी, अब हम लोग अपना दूसरा उपनिषद शुरू करते हैं जी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो पहला हम लोग ऑलरेडी एक कर चुके हैं ईशावास से। ईशावास इसलिए भी और ज़्यादा फेमस है क्योंकि एक तो उसमें 18 श्लोक हैं ईशावास में, इसलिए बहुत ज़्यादा जगह ईशावास ले लिया जाता है। 18 श्लोक्स ओनली, और बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। और देखिए बेसिकली जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था ना, ये हम लोग जीवन जीना भी एक कला है और जीवन छोड़ना भी एक कला है। जीवन जीना तो सिखाते हैं हमें गीता,
और जीवन छोड़ने की कला जो है वो समझ में आती है हमें भागवत से या ये उपनिषद पढ़ के। लेकिन देखिए कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है। हम लोग उपनिषद भी हम लोगों ने ईशावास करा, और अब आज जो ये कठोपनिषद शुरू करेंगे इसमें भी दोनों का मिक्स है। कैसे जीवन जिए और कैसे छोड़े, इन दोनों का मिक्स है। तो मेरे को ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगता है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग हम लोग प्योर मैथ्स पढ़ रहे हैं। उपनिषद इज प्योर मैथ्स बट थ्रू अप्लाइड मैथ्स क्रॉस मेथड, तो उससे ज़्यादा समझ में आ जाती है हम लोगों को। और इसलिए अब क्योंकि इतने सालों से हम लोग गीता कर चुके हैं, आई थिंक इट इज़ द टाइम दैट वी शुड ग्रेजुएट टू उपनिषद। बट हम देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारी लर्निंग्स सिमिलर हैं जो हम लोग गीता में भी पढ़ चुके हैं। ऑफ कोर्स कहीं कहीं उपनिषद में चीज़ें हार्ड हिटिंग भी ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि उपनिषद दे टॉक अबाउट लोक परलोक, संसार, मृत्यु। और ये जो उपनिषद है जो हम आज शुरू करेंगे कठोपनिषद, ये बेसिकली एक संवाद है नचिकेता और यमराज के बीच में। तो इसलिए इसमें काफी गहरा ज्ञान, सोचिए जो मृत्यु देवता जो हैं यमराज, उनसे ही सीधा संवाद है, तो हमें कितना हाई लेवल का ज्ञान मिलेगा इस उपनिषद में, वो हम इस जर्नी में कवर करेंगे। कल रोहित मुझसे कहे थे कठोपनिषद बड़ा हार्ड है, तो मैंने कहा समझना मुश्किल होगा, कहते नहीं हार्ड हिटिंग है। आई सेड इवन बेटर, हार्ड हिटिंग जो होता है वो और जल्दी ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसलिए हमें थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए इस हार्ड हिटिंग के लिए, इस उपनिषद की जर्नी के थ्रू। हाँ जी, तो अब ये वाली जो बुक है ईशावास्योपनिषद, इसमें से हम लोग पहले 4 आज हम लोग कर लेंगे। उसमें से हिंदी का सिर्फ ये वाला पढ़ना, सिर्फ व्याख्या या ये रहने देना। अन्वय रहने दीजिएगा, श्लोक पढ़ लीजिए और फिर व्याख्या पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले शांति पाठ से शुरू कर लेते हैं। नहीं पढ़ना, हाँ कर, तो ऊपर का नहीं पढ़ना है, वो जो थोड़ा लिखा ऊपर का हुआ पढ़ लो, ऊपर का पढ़ लो। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्वय में से सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ लो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप, गुरु शिष्य आप, हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। आगे भी पढ़ें। व्याख्या। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें, हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें, हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहे, हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये श्लोक, जिससे हम अपना इन्वोकेशन भी शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ आगे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ाया जाएगा, उसको रिसीव तभी करेंगे जब बोलने वाले में हमें श्रद्धा होगी।
या बोलने वाले के साथ हमारा कनेक्शन होगा। हमारे सामने कितना ही महान महापुरुष आ जाएं, अगर हमें उनमें श्रद्धा नहीं है, हम कुछ भी रिसीव नहीं करेंगे। और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन आ जाए, वो छोटी सी भी बात भगवान की बोले, और अगर हम में प्रेम और श्रद्धा है, कनेक्शन है, तो हम सब रिसीव कर लेंगे। इसलिए सहना भवतु इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचर एंड टॉट है उसके अंदर इतना प्रेम का संबंध हो, इतनी श्रद्धा और विश्वास हो कि एक बोलता चला जाए और दूसरा एकदम रिसीव करता चला जाए। और देखिए इसमें जो इन्होंने बोला है ना कि हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो। असली विद्या तो यही है जो हमारे को तेज प्रदान करती है, असली ज्ञान तो यही है। और हम किसी से विद्या में परास्त न हो। हम किसी से विद्या में परास्त होने का मतलब ये नहीं कि हम जाके शास्त्रार्थ करेंगे और हम जीत जाएंगे। इसमें एक वो कहानी आती है ना, एक संत थे, पूरी जिंदगी बोलते रहे, बोले आज तक मैं किसी से हारा नहीं। तो उनके अंत समय पे उनके जो शिष्य थे उनके पास पहुंच गए, बोले जी आज तो आप आखिरी दिन है, आज हमें वो सूत्र दे दो जिसकी वजह से आप कभी हारे नहीं। तो संत ने कहा, रे तुम लोग मेरे से ये पूछने आए हो, तुम लोग सब सही शिष्य नहीं हो, बट एनीवे मैं तुम्हें बताता हूं, मैं इसलिए नहीं हारा आज तक क्योंकि कभी मैंने जीतना नहीं चाहा। तो यही है यहां पे जो लिखा हुआ ना, हम किसी से परास्त न हो, इसलिए परास्त न हो क्योंकि इस विद्या से हमने कहीं पे जीत हासिल करने की कोशिश ना करी, इसलिए हम परास्त ना हो। और हमारे अंदर हम दोनों जीवन भर स्नेह सूत्र से बंधे रहे और हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष ना हो। यह भी हो जाता है जी, क्योंकि शास्त्र जब बोलते हैं तब वो एक लेवल से बोलते हैं, हम जब सुनते हैं हम अपने लेवल से सुनते हैं। और कभी कभी हमारे को द्वेष हो सकता है कि अरे ये तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो आजकल के ज़माने में नहीं होता है। या अगर हम मान लीजिए स्टूडेंट हैं, हम प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रिंसिपल अपने किसी टीचर के बारे में कुछ बोले कि वो टीचर सही नहीं है। अब स्टूडेंट बोले कि हमें ये तो प्रिंसिपल ने बोला है तो इवन आई विल रिपीट। नहीं, प्रिंसिपल ने उस टीचर के बारे में इसलिए बोला क्योंकि वो प्रिंसिपल की पोजीशन पर है। हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम अभी प्रिंसिपल की पोजीशन पे नहीं है। तो कभी कभी होता है हम संतों को सुनने जाते हैं, वो हो सकता है किसी दूसरे संत के बारे में बोले या संप्रदाय के बारे में बोले कि ये सही है वो नहीं सही है, वो बोल सकते हैं क्योंकि उस लेवल पर है। हम कभी नहीं बोल सकते, उस चीज को लेके हम कभी द्वेष भी नहीं कर सकते कि हम उस चीज को पकड़ लें और हम कहीं पे रिपीट कर लें, अपने मन में बैठा लें। इसलिए इसमें लिखा है कि हमारे अंदर कभी परस्पर द्वेष न हो। और क्योंकि द्वेष कभी कभी इसलिए भी आ जाता है कि जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है जी, एक बंदा था, वो एक संत के पास गया, बोला जी बुद्ध भगवान तो कहते हैं कि मेरे उपदेश सबके लिए वैलिड है, सब लोग के लिए उपयोगी है, चाहे कोई कैसा भी हो सबके लिए उपयोगी है। तो अब ये बताओ कि जो अंधा है उसके लिए कैसे उपयोगी होंगे, कि वो सत्संग में आके कैसे लाभ उठाएगा, जो बहरा है उसके लिए कैसे उपयोगी होंगे। तो बुद्ध भगवान तो कह रहे हैं सबके लिए उपयोगी हैं, जो लंगड़े लूले अंधे नहीं आ सकते, सुन नहीं सकते, उनका उपदेश कैसे उपयोगी होगा बुद्ध भगवान का। तो बुद्ध भगवान तो गलत कह रहे हैं। तो वो संत कहते हैं अच्छा मेरे पास आ जरा सुन। जैसे ही वो आया, एक डंडा मारा उसको, उस जने की, वो जोर से गिरता हुआ दूसरा गिरा, बोले चीखा, बोले अरे तू तो बोल सकता है, मुझे तो लगा तू गूंगा है। बोले जी ये आपने क्यों डंडा मारा? बोले मैं तेरे को एक बात और बताता हूं। वो आए, पूरे दूसरा डंडा मारा, वो दूर जाके दौड़ के खड़ा हो गया। बोले अरे तू तो चल भी सकता है। बोले जी लेकिन इस सब का उससे क्या मतलब, जो प्रश्न मैंने पूछा है। बोले तू तो चल सकता है ना, तू तो सुन सकता है ना, तू तो दौड़ सकता है ना, तू उनकी छोड़ जो लूले और गूंगे हैं, तू सुधर ले। तूने क्या बुद्ध भगवान के वचनों को अपने जीवन में उतारा? बोले जी मैंने तो नहीं उतारा। बोले जब ये अंधे और लंगड़े आएंगे उनसे मैं निपट लूंगा, तू अपना जीवन सुधार ले, बस उनकी छोड़ अभी। तो यही है जी। तो और कभी कभी गीता पढ़ते हैं हम लोग तो हो जाता है, लोग बात कहते हैं ये जी रूल्स संसार में अप्लाई नहीं करते इन दिनों कलयुग में, और वो फिर गीता ही नहीं पढ़ते। तो पॉइंट इज हम ये सारे प्रिंसिपल्स बस अपने पे अप्लाई कर लें, फिर वर्ल्ड में इस समय वैलिड है नहीं है, कितना लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये वाला श्लोक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, कई जगह आपको पढ़ने को ये चीज़ मिलेगी कि भगवान के वचन या शास्त्र के वचन जिसके थ्रू हमारे पास आ रहे हैं वो भी मनुष्य शरीर में है, क्योंकि हम ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, किसी ह्यूमन के थ्रू हमारे पास आते हैं, और जो भी मनुष्य शरीर में है उसमें हमें फिर विकार दिखने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो जिससे हम विद्या ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, उसके प्रति हम कई बार जजमेंटल भी हो जाते हैं, क्वेश्चन भी करने लगते हैं। इसलिए भी ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। जो लेने गए हैं वो लें, देने वाले की पर्सनालिटी या छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर दें अगर हमें प्योर ज्ञान लेना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको लगता है ये जना ठीक नहीं है, इसके जो भी चीज़ें हमें ठीक नहीं लग रही हैं, तो बेटर है हम वो सत्संग छोड़ दें। हम सत्संग में बैठे भी रहें और हम उसकी ह्यूमन लेवल की चीज़ों को क्वेश्चन करते रहे करें, तो हमें नुकसान ही नुकसान है। तो ज्वाइन करें तो पूरी श्रद्धा से सिर्फ जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे सुने, नहीं तो छोड़ दें। ये दूसरा ऑप्शन है। और जितना हमारी समझ में आता है उतना हम ग्रहण करेंगे, और बहुत सारी जगह हमारे को नहीं समझ में आता है वो हम पार्क कर देंगे। हाँ, क्योंकि जो नहीं समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है समझाने वाला नहीं समझा पा रहा, हमें नहीं समझा रहा, उसको पार्क कर दीजिए कि जब समझ में आएगा, जब हम एलिजिबल हो जाएंगे तो हमें वो पार्ट भी समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का पहले श्लोक। हाँ, श्लोक पढ़ लो, फिर हिंदी, फिर व्याख्या। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। ओम उशन हवै वाज श्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। तो सिर्फ हिंदी पढ़े ना। ओ इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उदालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। व्याख्या पढ़ते हैं। ग्रंथ के आरंभ में परमात्मा का स्मरण मंगल कारक है, इसीलिए यहाँ सर्वप्रथम ओमकार का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ हुआ है। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थीं। उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम वंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्य के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए, वाज मतलब अन्न, श्रव उसके दान से प्राप्त यश, महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्दालक ने कभी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। तो देखिए, इसमें ये कहते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में परमात्मा का नाम स्मरण मंगल कारक है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओमकार के उच्चारण के साथ इस उपनिषद का आरंभ हुआ है। और ये कब की बात बता रहे हैं? कह रहे हैं कि जब भारत में पवित्र आकाश में यज्ञ हुआ करते, यज्ञ की धूम थी और पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, तब की ये कहानी है, कथा है। और किसके बारे में बता रहे हैं? गौतम ऋषि के वंश के बारे में। गौतम ऋषि के वंश में एक हुए वाजश्रवा ऋषि हुए, उनके वाजश्रवा ऋषि के पुत्र हुए अरुण, और उनके पुत्र थे उद्दालक, और उनके पुत्र थे नचिकेता। तो देखिए कितनी अच्छे से इन्होंने
कहां से शुरू करा? ये नहीं बोला कि नचिकेता जो जिनके पुत्र थे, नहीं, उधर से शुरू नहीं करा, उन्होंने वंश से शुरू करा, बोले गौतम वंशीय के। तो यही देखिए हम लोगों के भारत वंश में लीनिएज पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि हम किस लीनिएज को बिलोंग करते हैं। और लीनिएज को हम बिलोंग कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बाय बर्थ, या लीनिएज को हम बिलोंग कर सकते हैं बाय अध्यात्म। और दोनों ही लीनिएज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे लिए लर्निंग ये है कि हमारी जो भी लीनिएज हो हम उसको रिस्पेक्ट करें। और भी इंपॉर्टेंट है कि हम जो लीनिएज छोड़ें वो ऐसी छोड़ें कि आगे आने वाली जनरेशन्स प्राउड फील करें हमारे को अपनी लीनिएज से कनेक्ट करने के लिए। और दोनों ही तरीके से, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। अब हम सोचेंगे कि जी आध्यात्मिक और भौतिक हम कैसे अपने लिए आगे की को छोड़ दें। देखिए हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कहीं पे बात भी हो रही थी, हाँ 2 दिन पहले हम लोग किसी से मिले थे, कि हमारा जैसे जीवन 4 आश्रम में बांटा है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम चौथे आश्रम में आए, जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं, संन्यास आश्रम में जब हम आएंगे तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन एंटर करेंगे उस समय गृहस्थ आश्रम में। तो संत लोग कहते हैं कि जब हम संन्यास आश्रम में हो और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमसे मिलने आए, ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो किसी संत या ऋषि से मिलने आ रहे हैं, किसी गुरु से मिलने आ रहे हैं। ये हम लोगों को अपनी जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए कि हम लोग जब यहाँ पर हैं, हम जब उस स्टेज में पहुंचे, हम में इतना आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाए, इतनी आध्यात्मिक स्थिति हमारी ऐसी हो जाए कि हम उस समय जब बच्चे आए हम ये ना पूछें कि तू कहाँ पे काम करता है, कितना कमाता है, एक्सेट्रा। बट बच्चे जब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमसे मिलकर जाए, बोले अरे आज तो एक गुरु से हम मिलके आए। ऐसी लीनियज जब हम छोड़ेंगे तब हम आध्यात्मिक लीनियज भी सही छोड़ेंगे और हम भौतिक लीनियज भी हम सही छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन आप में से कई लोगों से रोहित ने पूछा होगा, मैंने तो अलग अलग सुना है इसलिए मैं बता रही हूँ, कि आपके दादा दादी या नाना नानी में से कोई जना बहुत ज़्यादा भगवान को मानता था क्या, या कनेक्टेड था क्या, सत्संग से था? तो वो एक्चुअली, और फिर सब आप लोगों ने बताया भी है कि कोई एक जना चारों में से बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग आज सुबह भी ये बात कर रहे थे, वही ट्रिकल डाउन होके आता है। घर में एक बहुत ऊंचा भक्त होता है या संत होता है, जुड़ा हुआ होता है, वो उस एनर्जी को पास ऑन करता है अपनी पूरी फैमिली में। तो हमें वो भी रिस्पेक्ट करना है जो हमारे बड़े हैं। हमें मैया ने खुद कहा था, जब हम मैया से फर्स्ट ईयर में मिले, फर्स्ट ईयर क्या 2 साल तक भी मैया हमसे यही कह रही थी, तुम दोनों अभी अपने बाप दादाओं का कमाया हुआ खा रहे हो, अभी तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है। तो शी से जो भी हमें सत्संग मिला है, जो भी हम अच्छा कर पा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एल्डर्स हु हैव बीन कनेक्टेड। तो अभी जो रोहित ने कहा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू बी इन ग्रैटिट्यूड टू आवर एल्डर्स, जिन्होंने वो हमें पास किया, जो आज हम लोग सत्संग में बैठे, एंड टू बी एबल टू लिव दैट एंड एनहांस दैट सो मच कि हमारे आगे आगे जो जनरेशन्स हैं उनको हम ये परमाणु पास कर सकें। तो जी इसमें सबसे पहला जो था कि ये जो शुरू हो रहा है वो परमात्मा के स्मरण से शुरू हो रहा है। परमात्मा के स्मरण से ये उपनिषद आरंभ होता है। तो जीवन में हम भी बहुत कुछ आरंभ करते हैं, लेकिन हम सभी अहंकार के स्मरण से हम आरंभ करते हैं। हम जो आरंभ करते हैं, हम तो अहंकार के स्मरण से आरंभ करते हैं, लेकिन सही तरीका है कि परमात्मा के स्मरण से आरंभ हो। और इस कॉन्सेप्ट को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। कुछ भी आरंभ हो, प्लेन में बैठ गए भगवान का नाम, प्लेन उड़ लिया भगवान का नाम, कार में बैठ गए भगवान का नाम, कार स्टार्ट हो गई भगवान का नाम। कुछ भी आरंभ हो या कंप्लीट हो, क्योंकि जब कंप्लीट होता है तब क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं, उसकी आगे की चीज आरंभ होती है। इसलिए ये चीज, और मैं आपको सच बताऊं, बहुत हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके कि हमारी जिंदगी से कभी आश्चर्य नहीं जाना चाहिए। कार स्टार्ट हो गई, अरे कितनी बड़ी बात है, कार स्टार्ट हो गई।
आश्चर्य और आश्चर्य और अहोभाव और अहोभाव नहीं हमारी जिंदगी से निकलना चाहिए। प्लेन उड़ गया, अहोभाव और आश्चर्य, रे प्लेन उड़ गया। अगर ऐसा हम लोग अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, आप देखिए हर समय हमारी जिंदगी एक अहोभाव की हो जाएगी। अभी एक सखी से मेरी बात हो रही थी कुछ हफ्तों पहले, और एक बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग निकल के आई। शी सेड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग फॉर हर एंड शी इज़ गोइंग टू अप्लाई इट इन हर लाइफ। कुछ बात हो रही थी, कुछ जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज उसने कहा कि सो एंड सो फैमिली मेम्बर ने गुस्सा करा तो मुझे बुरा लगा। तो मैंने उसको पूछा कि जब जब उसने प्यार से बोला तब क्या तुम्हारे मन से ग्रैटिट्यूड निकली कि आज प्यार से बोला, आज भी प्यार से बोला, आज भी प्यार से बोला? तो शी सेड नहीं। मैंने कहा 20 बार प्यार से बोला तो ग्रैटिट्यूड नहीं निकली, एक बार गुस्से में बोला तो अगर एंगर निकल रहा है तो इट इज़ रॉन्ग। अगर हमारे ग्रैटिट्यूड निकलता है तब हम वो भी बोल सकते हैं। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, फॉर हर इट वॉज सच अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। शी सेड आई एम गोइंग टू नाउ फोकस ऑन द ग्रैटिट्यूड पार्ट ओनली इन माई लाइफ। एंड जैसे ये ना 20 वाला ग्रैटिट्यूड निकल गया, एक वाला अहंकार वो एंगर रह गया। शी सेड मैं उल्टा करूँगी, 20 वाला ग्रैटिट्यूड रखूँगी, एक बार का एंगर जाने दूँगी कि एक बार एंग्री हो गए तो कोई बात नहीं। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम क्या चूज़ करते हैं जो हम लेके आगे चलेंगे। क्यों हम सिर्फ पॉजिटिव का अहोभाव आगे लेके नहीं चल सकते? क्यों हम छोटे छोटे नेगेटिव्स को पकड़ के एक पूरी माला बना लेते हैं जीवन में? हम जो शुरू करते हैं उसमें अहंकार के स्मरण ही होते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें मैं मौजूद रहता है। असल में हम करते ही इसलिए हैं कि हमारा मैं घना हो जाए, सघन हो जाए और मजबूत हो जाए। हमारी सारी क्रियाएं मैं को मजबूत करने की चेष्टाएं हैं। हमारा सारा कर्तापन हमारे अहंकार को भरने की कोशिश है। इसलिए संसार में सभी कुछ प्रारंभ हो सकता है अहंकार से, लेकिन धर्म का प्रारंभ अहंकार से नहीं हो सकता है। असली धर्म का प्रारंभ तो निरअहंकार से ही होगा। परमात्मा का स्मरण इस श्लोक में इस बात का स्मरण है कि मैं नहीं हूं, सिर्फ तू ही तू है। कितनी बढ़िया बात। परमात्मा का स्मरण इस श्लोक में इस बात का स्मरण है कि मैं नहीं हूं, सिर्फ तू ही तू है, और मेरा होना तो न के बराबर है। इसलिए हे प्रभु मैं तेरे स्मरण से शुरू करता हूं। इसका अर्थ है कि मैं अपने को केंद्र से हटा लेता हूं। तू केंद्र पर है, मैं तो सिर्फ परिधि पर हूं। मैं गौण हो जाता हूं, तू प्रमुख है। मतलब मैं तो बाय द वे हो जाता हूं, तू प्रमुख है हे प्रभु। इस भाव से हमें हर काम शुरू करना चाहिए, स्पेशली धर्म का काम हो वो स्पेशली, बट हर क्षण हमारे में यह भाव आता जाना चाहिए। परमात्मा का स्मरण अगर वास्तविक हो तो मात्र स्मरण से ही सब कुछ घट सकता है। कह रहे हैं अगर वास्तव में परमात्मा का स्मरण हमने कर लिया तो सिर्फ स्मरण से सब कुछ घट सकता है, और फिर शायद आगे उपनिषद में जाने की जरूरत भी ना रह जाए। हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं कि जी पढ़ लिया पूरा उपनिषद, अगर भगवान का स्मरण हमने सही से कर लिया। मात्र स्मरण कि तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, अगर ये सचमुच वास्तविक हो जाए, जीवंत हो जाए हमारे अंदर, हमारा अनुभव बन जाए, हमारे पूरे प्राण इसी एक भाव से बढ़ जाएं, पूरी हमारी सांस, हृदय की हर धड़कन एक ही गूंज से उठ जाए प्रभु के स्मरण से, तो शायद आगे जाने की जरूरत नहीं है। या आगे जो कहा गया वह ऐसे लोगों ने कहा है जो ऐसे स्मरण से भर गए। जिन्होंने इस स्मरण को जाना उनके लिए जीवन के सारे रहस्य खुल गए। उनके लिए कहीं कोई पर्दा ना रहा, उनके लिए जीवन एक खुली किताब हो गई। इस भाव से हम प्रभु का स्मरण करके आगे बढ़ेंगे। इस गहनता से हम प्रभु का स्मरण करेंगे। ऋषि कहता है प्रभु के स्मरण से हम इस उपनिषद का प्रारंभ करते हैं, और इस साधना का भी हम प्रारंभ अपने से न करें, प्रभु के स्मरण से करें। तो हम लोग भी जी अपनी ये जो
सेकंड उपनिषद की जर्नी है। हम लोग भी इस साधना को अपने से ना सोचकर बल्कि भगवान का स्मरण करके हम आरंभ करेंगे। जो अपने से करेगा वो खाली हाथ लौट जाएगा, जो अपने से करेगा वो व्यर्थ ही आया, व्यर्थ ही समय गवाया, और वो आया ही नहीं। कह रहे हैं जो अपने से करेगा कोई भी काम वो आया ही नहीं। प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि मैं मूल्यवान नहीं हूं कि मैं अपना स्मरण करूं या अपने अहंकार का स्मरण करूं। मैं हट जाता हूं, मैं जगह दे देता हूं। और जब आप जगह दे देते हैं तो कोई द्वार खोल दे, और जब आप जगह दे देते हैं, जैसे कोई द्वार खोल दे और बाहर का सूरज भीतर प्रवेश कर जाए, जैसे ही आप हट जाते हैं शाश्वत प्रकाश अपने भीतर भरना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम हट जाते हैं शाश्वत प्रकाश भीतर भरना शुरू हो जाता है। आपके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। हम इतने छोटे से हैं, 2 उंगलियों के बराबर, पर ऐसे करके पूरा आकाश ढक जाता है। तो छोटा सा हमारा अहंकार सब कुछ ढक देता है हमारे लिए। संतों के पास लोग आते हैं और पूछते हैं हमारे जीवन की बाधा क्या है, परमात्मा क्यों नहीं मिलते, क्या अड़चन है हमारे इस रास्ते पे चलने की। बड़ी कोशिश करते हैं हम साधना की, ध्यान की, नहीं होता। प्रार्थना करते हैं वो भी अधूरी रह जाती है। स्मरण करते हैं भगवान का, छूट जाता है। माला फेरते हैं, हाथ में ही रह जाती है, भीतर कुछ और फिरने लगता है। मंदिर पहुंच जाते हैं और पहुंच ही नहीं पाते। मंदिर में भी दुकान याद आती है। शास्त्र पढ़ते हैं, प्राण का स्पंदन उसमें नहीं होता है। क्या बाधा है, क्या अड़चन है। संतों के पास आके लोग ऐसा पूछते हैं। कोई बाधा होती तो संत छीन भी सकते थे, सिर्फ आप ही बाधा हैं। कह रहे हैं कोई बाधा होती तो संत कहते ले मैं हटाता हूं, आप ही बाधा हैं, इसके अतिरिक्त इस बाधा को कोई और मिटा नहीं सकता। और देखिए ये तो इस रास्ते पे चलने की बाधा है, लेकिन मुझे लगता है हर चीज में, चाहे छोटी से छोटी रिलेशनशिप हो, चाहे छोटे से छोटा काम हो, हम ही बाधा हैं और कोई बाधा है नहीं जी। चाहे हम कोई भी कुछ ना भी सोच लें कि दूसरा बाधा है, दूसरा बाधा कभी है ही नहीं। अगर है भी, इफ सो कॉल्ड है भी, हमारे को सिखाने के लिए है कि हम अपनी बाधा हम बेटर सीख जाएं, को पार करना हम सीख जाएं। प्रभु के स्मरण का अर्थ है मैं अपने को हटाता हूं, मैं अपने को भूलता हूं, अपने को भूलता हूं और हे प्रभु तेरा विस्मरण शुरू करता हूं। पर हम बड़े मजेदार लोग हैं। क्यों मजेदार लोग हैं? हम प्रभु का स्मरण भी करते हैं तो भी हम ही स्मरण करते हैं, और जहां आप मौजूद हैं वहां प्रभु मौजूद नहीं हो सकता। आपके और उसके मिलने का कोई उपाय नहीं है। ये तो बड़ी वैसी बात कर रहे, वो क्या कहते हैं, वो आपके और उसके मिलने का कोई उपाय नहीं है। आपकी उससे कभी कोई मुलाकात न होगी। हम कहेंगे भैया हम तो आए इसीलिए थे कि हम तो भगवान से ही मिले, उसलिए आए थे। कभी हुई नहीं किसी की, कोई मनुष्य आज तक भगवान से नहीं मिला, क्योंकि जब व्यक्ति मिटता है तभी उसका प्रकट शुरू होता है। आपको वो कहानी याद है ना, एक बार अंधेरा कंप्लेंट करने गया भगवान से कि सूरज मुझे भगा देता है जी, हर जगह मेरे को कहीं टिकने नहीं देता। भगवान कहते हैं बात तो सही है भैया, तूने कंप्लेंट करी है, बुलाओ सूरज को। तो सूरज आता है, बोले अंधेरा कंप्लेंट करने आया कि तुम उसको हर जगह से भगा देते हो। बोले जी एक बार मेरे सामने बोल दे वो ये बात। बोले मैं मान जाऊंगा, मेरे सामने बोल दे कि मैं उसको भगा देता हूं। तो वही है जी, जब तक हम व्यक्ति हैं, जब तक हम व्यक्ति हैं, तब तक हमारी परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती। जब व्यक्ति मिट जाता है तब उसका प्रकट होना शुरू होता है। कबीर ने कहा है बड़ी उलझन है, पहले मैं खोजता था और खोजते खोजते खुद खो गया। अब तुम मिले हो, लेकिन तुम मिले हो तब मैं नहीं हूं। जो खोजने निकला था वो अब नहीं है। कबीर ने कहा है जब मैं तुम्हें पुकारता फिरता था, खोजता था, तब तुम्हारा कोई पता न चलता था।
अब तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो, कबीर बुलाते हो, लेकिन अब मैं नहीं हूं। आज तक किसी मनुष्य का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। कह रहे हैं किसी मनुष्य का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, कभी हो भी नहीं सकता। वह मिलन असंभव है, और वह मिलन वैसे ही असंभव है जैसे प्रकाश और अंधेरे का कोई मिलन नहीं होता। अंधेरा होता है तो प्रकाश नहीं होता, प्रकाश होता है तो अंधेरा नहीं होता। तो यह भी भाव कि मैंने पूजा करी, इसमें भी पूरा समर्पण नहीं हुआ। बस पूजा हुई, मैंने करी, किसने करी इज नॉट इंपॉर्टेंट। भाव बस ये रह जाए, मैंने करी। मैंने दान दिया, इसमें भी दान पूरा नहीं हुआ। दान हुआ, कोई कहेगा दान दिया, पता भी नहीं चलेगा, अच्छा मैंने दान दिया था क्या, भैया पता ही नहीं। हमने कुछ अच्छा काम करा, कोई कहे कि तुमने अच्छा काम करा था, हम वाकई आश्चर्य होना चाहिए कि अच्छा क्या मैंने ऐसा काम करा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो अच्छा काम था। लोग अंधेरे हैं, कहते हैं लोग बाग जो हैं अंधेरे हैं, आप अंधेरा है। ये संत कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा, आप अंधेरा है। उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, इसलिए मैंने कहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड हिटिंग है जी। आप अंधेरा है, आप स्मरण भी करते हैं प्रभु का, तो इस अंधेरे के भीतर ही वह स्मरण भी है। कह रहे हैं हम अंधेरे में ही स्मरण करते हैं, तो हम अंधेरा है, हम स्मरण भी करते हैं, तो इस अंधेरे के भीतर ही वह स्मरण करते हैं। हम उस स्मरण को भी इस अंधेरे का अंग बना लेते हैं। हम उस स्मरण को भी इस अंधेरे का अंग बना लेते हैं। हमारा धर्म भी हमसे छोटा होता है, हमारी प्रार्थना भी हमसे छोटी होती है। हम जैसे और चीजों को संभाल कर रखते हैं, वैसे अपनी प्रार्थना को भी संभाल कर रख लेते हैं। मालिक अहंकार ही होता है। कह रहे हम प्रार्थना भी करते हैं, उसमें भी हम मालिक होते हैं कि हमने प्रार्थना करी, हम उसको संभाल के रख लेते हैं। मंदिर जाते हैं तो इस भाव का कि मैं मंदिर गया, उसमें मालिक अहंकार ही होता है। लेकिन प्रभु का स्मरण का अर्थ है कि अब मैं नहीं हूं। और अगर एक बात पूरे हृदय से यह ख्याल हो जाए कि मैं नहीं हूं, तब आप सब कुछ हो जाते हैं। कह रहे बस एक बार ये हमारे को ख्याल आ जाए कि मैं नहीं हूं, तो कह रहे हैं कि आप सब कुछ हो जाते हैं, और फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहता। प्रभु स्मरण, ये लाइनें लिखने लायक हैं जी। प्रभु स्मरण स्वयं का विस्मरण है, स्वयं का स्मरण प्रभु का विस्मरण है। कह रहे प्रभु को याद करना स्वयं को खो देना है, और स्वयं को खोना प्रभु को पा जाना है। जो हमारे भीतर छुपा है, वह जो हमारे भीतर छुपा है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही छुपे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कभी उपस्थित हो जाते हैं, सिर्फ छुपे हुए हैं। तब तक छिपा रहेगा जब तक हमारा अहंकार, जब तक मैं का भाव मौजूद है, जब तक मैं का भाव मजबूत है। जैसे ही मैं भाव हटता है, वह जो भीतर छुपा है फिर वह प्रकट हो जाता है, और वह जो भीतर छुपा है वही परमात्मा है। ऐसे देखें जी कितनी सिंपल बात। परमात्मा को पाने के लिए हमें बस अपना का भाव, हमारा अहंकार हमें हटाना है, और फिर जो हमारे भीतर छुपा ही है वो प्रकट हो जाता है। परमात्मा कहीं कोई आकाश में नहीं बैठा है, इसलिए अगर आप आकाश की तरफ अपनी प्रार्थना भेज रहे हैं तो व्यर्थ ही भेज रहे हैं। और परमात्मा किसी मंदिर में भी नहीं छिपा है। अगर आप किसी मंदिर की तलाश कर रहे हैं, आप समय नष्ट कर रहे हैं। परमात्मा आपके भीतर छुपा है, लेकिन जब तक आप हैं तब तक जो भीतर छुपा है वह प्रकट न हो सकेगा। ऐसे ही जैसे एक बीज जब टूट जाता है तब अंकुरित होता है और वृक्ष बन जाता है, बीज की खोल ही वृक्ष को छिपाए हुए है। ऐसे ही जब तक आप न टूट जाएं और मिट्टी में न मिल जाएं, तब जब तक आप खो न जाएंगे, आप मर न जाएंगे, तब तक आपके भीतर जो छुपा है वह परमात्मा वह प्रकट नहीं होगा। आप ही बाधा है। इसीलिए उपनिषद शुरू होता है इस प्रभु के स्मरण से। देखिए जी, एक लाइन इन्होंने
कितने उसमें एक्सप्लेन कर दी। इसलिए शुरू होता है इस प्रभु के स्मरण से ये उपनिषद, और हम इस यात्रा में शुरू करेंगे आपको हटाकर इस उपनिषद की हम यात्रा में हम आएंगे। ये जो पूरा हमने पढ़ा ये सिर्फ ओम की व्याख्या थी, जो हमने ओम से शुरू करा ना। इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। इसी भाव से अगर हम रोज़ ओम भी बोल लें या हर काम के पहले ओम भी बोल लें तो कितना कनेक्शन हो जाएगा। एक और नियम संतों का दिया हुआ है कि हम जब सोते हैं उस समय आखिरी भाव, हम जब जगते हैं उस समय का पहला भाव होता है। तो अभी मैं एक संत की पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि देखो सो गए उस समय भगवान को स्मरण कर लो, जब जगे तो अपने आप वही स्मरण होगा, और बोले ऑटोमेटिकली बाय नेचर वो जो पीरियड रहा बीच का, बोले वो फ्री में मिल गया, वो बोनस मिल गया तुम्हें, वो प्रकृति तुम्हारे लिए उतना जो ध्यान है भगवान का वो प्रकृति ने तुम्हारे लिए कर दिया। इसीलिए एक और जीवन का सूत्र मुझे याद आता है जी यहां पर, जो अपर्णा से मैंने सीखा है, और शायद अपर्णा काफी बार बोलती थी कि मम्मी से इसको मिला। कभी भी हम किसी राग द्वेष को लेकर सोने ना जाएं। कभी भी हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाई हो, हम उस लड़ाई को लेकर हम सोने ना जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र अपर्णा ने मुझसे शेयर करा है, क्योंकि ये नहीं होता कि वो, देखिए सूक्ष्म में जो हो रहा है वो और भी गहन होता है, स्थूल में जो होता है वो फिर भी स्थूल होता है। सूक्ष्म का भाव, सूक्ष्म की लड़ाई, सूक्ष्म का राग द्वेष और ज्यादा प्रारब्ध बनाता है और ज्यादा हमारे को इंपैक्ट करता है बजाय स्थूल के। और जब हम सो गए उस समय जो चल रहा है प्रकृति में वो तो और भी सूक्ष्म है। इसलिए इस सूत्र को अगर हम लोग अपनी जिंदगी में कभी भी, चाहे घर में किसी से भी कुछ बात हो जाए, हम सोने से पहले उस चीज को रिजॉल्व कर लें। क्योंकि अगर सोएंगे उस भाव से, फिर जब तक उठेंगे उस समय जो प्रकृति ने सूक्ष्म में जो कर दिया वो बहुत गहरा हो जाएगा। अच्छा जी, मनुष्य दो का जोड़ है। एक है मरण धर्मा शरीर, हम दो के जोड़ हैं ये कह रहे हैं। तो एक है मरण धर्मा शरीर, वो मरा हुआ ही है, और एक है अमृत आत्मा, वह स्वयं जीवन है। आत्मा के जीवन की निकटता के कारण ही शरीर जीवित मालूम पड़ता है, ये तो हम सबको पता है। तो हम दो का जोड़ है। एक मरण धर्मा शरीर, एक ऐसा शरीर जिसका धर्म ही मरना है, आगे हम पढ़ेंगे कि मरा हुआ ही है एक्चुअली वो। और एक है अमृत आत्मा जो कि असली में जीवन है और जीवंत है, और आत्मा की निकटता के कारण यह शरीर हमें जीवित मालूम पड़ता है। शरीर की जीवंतता उधार है, रिफ्लेक्शन है, प्रतिफलन है। एक पैराग्राफ को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ये जो शरीर है इसकी जो हमें सो कॉल्ड जीवंतता दिखाई देती है, ये तो उधार है, रिफ्लेक्शन है। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो और दर्पण में आप दिखाई पड़े, वह जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, कोई बता सकता है कि वो उधार है या असल है? उधार है। दर्पण में जो आप दिखाई पड़ रहे हैं वो उधार है, वो वास्तविक नहीं है। आप हटे कि वो दर्पण से हट जाएगा, वो प्रतिबिंब है, सच्चाई नहीं है। दर्पण में जो दिख रहा है या जो हो रहा है वो कभी दर्पण में था ही नहीं। सच्चाई की खबर तो मिल सकती है उससे, सच्चाई के इशारे भी मिल सकते हैं, और उसे जो सच्चाई समझ ले वो भटक जाएगा, उससे सत्य का संबंध सदा के लिए फिर टूट जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। दर्पण में हमें जो भी दिख रहा है उसको हम सच्चाई, उससे इशारा मिल सकता है कि हां सच, ये इमेज ऐसी है, हम ऐसे दिखते हैं, कुछ डायरेक्शन मिल सकता है। लेकिन उसी को हमने सच्चाई समझ ली तो कह रहे हैं वो भटक जाएगा, सत्य से संबंध टूट जाएगा। इसीलिए जो शरीर
जो दर्पण की भांति है, खबर तो देता है उस आत्मा की, लेकिन शरीर सच्चाई नहीं है। अगर हमने शरीर को सच्चाई समझ ली तो हम सत्य पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ देता है भीतर पीछे जीवन की, शरीर में मालूम होता है सिर्फ आत्मा की निकटता के कारण, सानिध्य के कारण। और देखिए इसके बाद की एक लाइन है, हम लोग लिख लें तो अच्छा है। आत्मा की जीवंतता इतनी प्रगाढ़ है कि मुर्दा शरीर भी जीवित हुआ मालूम पड़ता है। इस चीज पे ये एक ऐसी लाइन है जिस पे मुझे लगता है हम लोगों को मेडिटेट करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं दोबारा, आत्मा की जीवंतता इतनी प्रगाढ़ है कि मुर्दा शरीर भी जीवित हुआ मालूम पड़ता है। सारा खेल आत्मा का है और उसमें इतनी ज्यादा जीवंतता है, इतनी ज्यादा कि जो मरा हुआ शरीर है, इससे पहले वर्ड यूज करा था मरण धर्मा, मरण धर्मा भी नहीं, यहां तो कह रहे हैं कि वो मरा हुआ ही है, बट आत्मा की जीवंतता इतनी ज्यादा है कि मरा हुआ शरीर भी जीवित मालूम पड़ता है। और सारा जो हमारा कर्म कांड, क्रिया कांड होता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, गुस्सा, राजी, ये सब शरीर के लेवल पर होता है। और उस समय अगर हमें ध्यान आ जाए कि ये तो सारा का सारा खेल शरीर के लेवल पर है जो कि मरा हुआ है, तो देखिए हमारे ये सब चीजें चली जाएंगी। नाम भी जो है, नाम किसको देते हैं? इस मरे हुए शरीर को नाम देते हैं। नाम की वैल्यू सिर्फ, जो हमारा नाम है ना, जो भी सिर्फ यूटिलिटेरियन वैल्यू है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, एक्सेप्ट दैट इट हैज अ यूटिलिटी। नहीं तो हम सब बुलाते भैया तू तू तू, कौन, मैं, इसलिए नाम दे रखे हैं, बस दैट इज ऑल। कि थोड़ा सा तू तू तू, नहीं वो तेरे पास में जो खड़ा है वो सब हमें नहीं करना पड़े, इसलिए नाम है, अदरवाइज कोई नहीं है। इसलिए जो हम कहते हैं ना, अरे मेरा नाम बर्बाद हो गया, मेरे नाम पे दगवा लग जाएगा, मेरा नाम ये नाम वो, नाम को लेके जिंदगी में हमारी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जी। और यूटिलिटेरियन वैल्यू कुछ भी नहीं है उस नाम की। तो संतों ने कहा है ना, मरने के बाद उसका नाम नहीं लेते, कहते हैं बॉडी पड़ी है, मुर्दा है, नाम नहीं लेते, क्योंकि नाम मरने के बाद खत्म हो जाता है एनीवे। आत्मा की जीवनता इतनी प्रगाढ़ है कि मुर्दा शरीर भी जीवित हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन जो इस शरीर के जीवन को ही जीवन समझता है, वो जीवन को जानने से वंचित रह जाता है। मृत्यु में प्रवेश का अर्थ है दर्पण से हटकर मूल में प्रवेश। मृत्यु में प्रवेश का अर्थ है दर्पण से हटकर मूल में प्रवेश। इस उपनिषद का सारभूत यही है। मृत्यु में प्रवेश है, मृत्यु से हटना। मृत्यु में प्रवेश का अर्थ है दर्पण से हटकर मूल में प्रवेश। इस उपनिषद का सारभूत यही है। शेष तो कथा है, लेकिन कथा भी बड़ी मधुर है और उसमें से बहुत अनूठी बातों का सूचक है। कह रहे मूल तो यही है कि कैसे हम जो सो कॉल्ड मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, उससे हटकर हम असल में प्रवेश कर जाएं। इस उपनिषद का सार वो है। बाकी की तो सब कथा है, लेकिन कथा भी कह रहे हैं बड़ी मधुर है और उसमें से हमारे को अमेजिंग बातें पता चलेंगी उस कथा में से। चलिए जी, अब हम सेकंड श्लोक पढ़ते हैं। सेकंड वाला पढ़ेगा। तंह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गायें लाई जा रही थी, उस समय छोटा बालक होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा आस्तिक बुद्धि का आवेश हो गया और उन जरा जीर्ण गायों को देखकर वह विचार करने लगा। तो व्याख्या, उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। होता
अध्वर्यु, ब्रह्म ब्रह्म और उद्दग्धा, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गायें दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रस्थाता, ब्राह्मण, छंसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को प्रमुख ऋत्विजों की उपेक्षा आदि अच्छावाक, नेष्टा, आग आग्निध्र और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्राह्मण्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गायें दी जाती हैं। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गायें लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा। हाँ जी, तो यहाँ पे अब जो है वो कथा शुरू होती है कि जो नचिकेता के जो पिताजी थे वो एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ का नाम था उस यज्ञ का नाम ही था विश्वजीत यज्ञ, कि विश्व को जीतने वाला जब यज्ञ कर रहे थे उस समय वो धन दान दे रहे थे। और उस समय की धन जो मेन धन था वो गौएं हुआ करती थी, तो वो गौएं दान दे रहे थे। और इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ है कि भाई जो हाईएस्ट कैटेगरी के जो लोग हैं उनको इतनी, उससे थोड़ा नीचे वालों को उससे आधी एक्सेट्रा, ये सब उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। और फिर जब कह रहे हैं कि बालक नचिकेता ने देखा कि वो गाय जो दान में दे रही हैं उन गायों की दयनीय दृष्टि देखकर, वो जो गाय दी जा रही थी वो दयनीय दशा में थी, उनको देखकर कि ये गाय तो बहुत ऐसी नहीं है कि जो दूध दे सके, बहुत सी गायों ने तो दूध देना भी बंद कर दिया था, उनको दान में दे रहे थे उनके पिताजी। उनकी दयनीय दशा देखकर निर्मल बालक के अंतःकरण में श्रद्धा और आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा, ये इस थर्ड में पढ़ लेते हैं। पढ़ लो लिपिका। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानां ते लोकास्तांस गच्छति ता तदत्। जो अंतिम बार जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी निरर्थक मरणासन गांवों की देने वाला वह दाता तो वह शुकर कुकर आदि नीचे योनियों और नरक आदि लोग जो सब प्रकार के सुखों से शून्य प्रसिद्ध हैं उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। व्याख्या। पिताजी ने कैसी गाय दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं और न इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गायें जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी उनको दुख के सिवा ये और क्या देंगी। दान तो उसी
वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के ब्याज से अपनी विपद टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे चीज योनियां और नरक आदि लोक मिलते नीच हैं। नीच योनिया। हाँ, सॉरी। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेश भी नहीं है। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे? हाँ, यह बस अब तो हम यहाँ पे हम रुक जाएंगे। 4 लाइनें नहीं पढ़नी बाकी। अच्छा, कंप्लीट कर लें, चलिए complete कंप्लीट कर कर लीजिए। यह तो यज्ञ में वैगुण्य है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है, और सर्वस्व में तो मैं भी हूँ, मुझको भी इन्होंने दान में दिया नहीं। मुझको पर तो मैं मुझको तो उन्होंने दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। यहाँ पे अब वो नचिकेता देखते हैं कि पिताजी दान दे रहे हैं, और उसमें ना ये विश्वजीत यज्ञ के लिए सभी कुछ दान देना होता था। तो दो तीन चीजें नचिकेता देख रहे हैं। एक तो वो जिस टाइप की गाय दे रहे हैं दान में, वो कह रहे हैं वो गाय ऑलरेडी दान देने लायक नहीं है, और कह रहे हैं कि सर्वस्व में तो मैं भी आता हूं, तो पिताजी को मेरा भी दान कर देना चाहिए। और इस टाइप का ध्यान दे रहे हैं, उसके अनिष्टकारी परिणाम से बचने के लिए मैं अपना भी बलिदान कर दूंगा। और इसमें देखिए उन्होंने लिखा है कि दान तो उस वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, उसका दान देना चाहिए, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाला हो। यूजुअली हम दान उसका दे देते हैं जो हमारे लिए एक्सेस है, उसका दान दे दिया। बोले नहीं, एक्सेस तो है तो वो दान नहीं है। जो हमारे लिए उपयोगी आ रही है, जो हमारे को सुख देती है, जो चीज हमारे लिए प्रिय हो, उसका दान दिया जाए, और जिसको मिले उसको भी सुख और लाभ पहुंचे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सेस देना बंद कर दें। हाँ। मतलब ये दे दें लेकिन अपने को दानी महादानी ना मानने लगे। हाँ जी, तो इसकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो विश्वजीत यज्ञ जो कर रहे हैं, कथा कहती है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन विश्वजीत यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। इस वचन में इतना बहुत कुछ छुपा है। सिर्फ इस वचन में, किस वचन में? कि इस वचन में कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन विश्वजीत यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया। इसमें भी बहुत कुछ छिपा है। क्या छिपा है जी? ये पढ़ते हैं हम। इस वचन में इतना कुछ छिपा है। पहली तो बात कि लोग धर्म के नाम पर भी विश्व को ही जीतने की आकांक्षा रखते हैं। देखिए किस चीज का यज्ञ कर रहे थे? विश्वजीत यज्ञ। विश्व को जीतने के लिए वो धर्म पूर्वक यज्ञ कर रहे थे। तो क्या कह रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर भी विश्व को ही जीतने की आकांक्षा रखते हैं। विश्वजीत यज्ञ, सारी दुनिया को जीत लूं, सारी संसार का मालिक हो जाऊं। लोग छोड़ते भी हैं तो पाने के लिए। छोड़ना व्यर्थ हो जाता है। ऐसे त्याग दो कौड़ी का मूल्य भी नहीं जो किसी भोग के लिए किया गया हो। उस त्याग का क्या अर्थ है
जिसके पीछे पाने की कामना और वासना हो, वह तो सौदा हुआ, त्याग न हुआ। देखिए इसमें एक लाइन कितनी है कि छोड़ते भी हैं तो कुछ पाने के लिए। हमने दिया कि हमारे को मिल जाए। मैंने दान दिया कि मेरा ये जो विश्वजीत का जो यज्ञ है वो सफल हो जाए। छोड़ना व्यर्थ हो जाता है। और कह रहे हैं ऐसा देना, ऐसा दान, ऐसा त्याग 2 कौड़ी का भी नहीं है। ये कह रहे हैं, मुझे लगा पहले इन्होंने लिखा होगा कि 2 कौड़ी का है, ये कह रहे हैं वो 2 कौड़ी का भी नहीं है, जो किसी भोग के लिए किया गया हो। आप भी छोड़ते ही ऐसे हैं। अब देखिए हमारे पे आ गई बात। आप भी छोड़ते ही ऐसे हैं। ऐसे तो हर आदमी छोड़ता है। बाजार से कुछ खरीदना है तो आपको जेब खाली करनी पड़ेगी, लेकिन उस खाली करने को आप त्याग नहीं कहते, आप उसे सौदा कहते हैं। कहते हैं ना बाजार से सौदा ले आओ। जब आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको कुछ देना पड़ता है, वह सौदा हुआ, आप उसे त्याग ना कहेंगे। इसलिए धर्म का जब भी आपने इस्तेमाल करा कुछ पाने के लिए, तो वह सौदा हुआ, त्याग ना हुआ। त्याग का अर्थ ही यही है, जब कोई दे और कंप्लीट कर सकता है कोई। त्याग का अर्थ ही यही है कि जब कोई दे और पाना ना चाहे। जब दान तो हो लेकिन मांग ना हो, ये लिख सकते हैं, दान तो हो लेकिन मांग ना हो। जब कोई सिर्फ दे, जिसको लौटने के लिए कोई शर्त बंदी ना हो, जो ये ना कहे कि इसलिए देता हूं, बस इसलिए देता हूं कि सिर्फ अहोभाव है, इसलिए देता हूं। जो ये ना कहे कि मैं पाने के लिए देता हूं, उसको उसका देना ही दान है, अन्यथा धोखा है, अन्यथा धोखा है। अगर आप दान करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, तो सिर्फ दुकान का विस्तार करते हैं। कह रहे दान भी इसलिए करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, तो सिर्फ दुकान का विस्तार है। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्वर्ग को खरीदने की चेष्टा में लगे हैं, और जो भी खरीदा जा सकता है वह सिर्फ नर्क ही होगा। कह रहे आप भले से सोच रहे हो कि स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर वो खरीदा जा सकता था तो सिर्फ नर्क ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी खरीदा जा सकता है वह सिर्फ संसार होगा, परमात्मा न होगा। परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए परमात्मा को पाने के लिए अगर आप कुछ देते हैं तो आप परमात्मा को न पा सकेंगे। आप सारा संसार भी दे दें, लेकिन अगर पाने की कामना भीतर है तो सारा संसार भीतर मौजूद है, वासना ही संसार है। उपनिषद का ऋषि यह कह रहा है कि उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ किया, सारे संसार का मैं विजेता हो जाऊं। हर कोई संसार का विजेता होना चाहता है। संसार तक नहीं पहुंच पाता तो अपने घर का विजेता होना चाहता है कि मैं पूरे घर पे मेरा राज्य हो जाए। घर पे नहीं उसका बस चलता तो दुकान का विजेता होना चाहता है। लेकिन मनुष्य संसार में विजेता होना चाहता है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये तो सिकंदर की चाह है, नेपोलियन की चाह है, हिटलर की चाह है। थोड़ा बस क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, क्वालिटी वही है। कह रहे हैं हम कहीं भी विजेता होना चाहें, चाहे परिवार में, चाहे अपनी छोटी सी फैमिली में, चाहे दुकान में, चाहे बिजनेस में, चाहे संसार का विजेता होना चाहे। बोले हम सब सिकंदर, नेपोलियन और हिटलर हैं। क्वांटिटी में कम है, क्वालिटी में सेम है। सब पागलों की इच्छा यही है। ये एक और डेफिनेशन मिल गई जी हमें पागलों की इच्छा यही है कि हम विजेता कहीं पर होना चाहते हैं। संत कहते हैं तुम सारा संसार भी पालो, और अगर स्वयं को खो दो तो इस पाने से कोई फायदा नहीं है। उद्दालक सारे संसार को जीतने की आकांक्षा से भरा है। स्वयं को पाने की कोई आकांक्षा नहीं दिखाई पड़ती, स्वयं का कोई ख्याल भी नहीं है उसको। क्यों नहीं है? क्योंकि वो विश्वजीत यज्ञ कर रहा है। स्वयं को पाने की कोई आकांक्षा नहीं। उद्दालक का धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। उद्दालक कुलीन है, कह रहे उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, फिर भी कुलीन है। प्रसिद्ध है उसकी वंश की परंपरा। क्यों? गौतम ऋषि के वंशज हैं।
बड़ी प्रसिद्ध उसकी वंश परंपरा है। उद्दालक समझदार है, बुद्धिमान है, पंडित है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन संसार को जीतने के लिए। अनुभवी है लेकिन ज्ञानी नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया बात। उद्दालक अनुभवी है लेकिन ज्ञानी नहीं है। कुलीन है, अच्छे वंश को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी अनुभव निचुड़कर ज्ञान नहीं बन पाया है। अनुभव निचुड़कर ज्ञान नहीं बन पाया है। और देखिए, हम लोगों का इतने सालों से हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, एक ईशावास्य जैसा उपनिषद भी पढ़ लिया। अगर वो सारा अनुभव अभी तक ज्ञान नहीं बन पाया, ज्ञान कौन सा, समझने वाला नहीं, ज्ञान जो हमारे में इंप्लीमेंट हो जाए, हमारे एक्शंस में, हमारे विचारों में समाहित हो पाए, इसका मतलब हम अभी कहीं पहुंचे नहीं है। मैया बोलती थी ना, गीता पढ़ रहे हैं तो इट हैज टू शो इन आवर एक्शंस एंड इन आवर थॉट्स। नहीं तो इतने साल हमने सिर्फ अपने से धोखा करा है, अगर वो हमारा निचुड़ कर ज्ञान नहीं बन पाया है तो। श्रम करें, सिर्फ श्रम करा है तो वह धर्म के नाम पर जो कुछ भी करेगा वह सिर्फ औपचारिक होगा, फॉर्मल होगा, उसके भीतर अंतरात्मा नहीं होगी। उद्दालक ने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया, लेकिन वासना है विश्व विजय की, वासना है ख्याति की, यश की, वासना है अहंकार की। अहंकार सब कुछ छोड़ सकता है, सिर्फ आप अहंकार भर मत छोड़ें। अहंकार कहता है कि मैं सब छोड़ दूंगा, सर्वस्व दान कर दूंगा, मैं सिर्फ अहंकार नहीं छोड़ूंगा। ये अहंकार की प्रॉपर्टी है। सोचिए, मैं सबसे लड़ लूंगा, विश्व से लड़ लूंगा, परिवार वालों से लड़ लूंगा, पास में जो है बैठा है बैठी है उससे लड़ लूंगा, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ूंगा। ये अहंकार की प्रॉपर्टी है जी। सोचिए, अहंकार सब छोड़ सकता है, महलों को लात मार सकता है, अपनों को हटा सकता है, धन को फेंक सकता है, पत्नी बच्चों का त्याग कर सकता है, गुरु से भी लड़ सकता है। बस अहंकार भर को संभालने को आप राजी हो। अहंकार डरता है सिर्फ एक बात, कि आप उसको ना छोड़ दें। ये हम लोग लाइन लिख लें, अहंकार डरता है सिर्फ एक बात, कि आप उसको ना छोड़ दें, और वह सब कुछ छोड़ देता है, या ये बोल लीजिए सब कुछ छुड़वा देता है। क्योंकि अहंकार बड़ा कुशल है। आप जो भी छोड़ते हैं, उस छोड़ने से जो जगह खाली हो गई वह उसको अपने से भर लेता है। सोचिए जी, यही अगर एक पैराग्राफ हमारी जिंदगी में उतर जाए ना जी, फिर हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। सोचिए, अगर हमने अहंकार हटा दिया, क्या हमारी जिंदगी और हमारे आसपास वालों की जिंदगी खुशबू से भर जाएगी, रोशनी से भर जाएगी, संगीत से भर जाएगी। सिर्फ तो हम इसी पैराग्राफ के संग हम यहां पे स्टॉप करेंगे और अपनी ये जर्नी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अहंकार जो चीज़ छोड़ता है, वो जो जगह होती है वो अहंकार से भर जाती है, और अहंकार जब हम छोड़ते हैं, वो जो जगह होती है वो भगवान से भर जाती है। क्लोजिंग कर लो दीपिका। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अहंकार का दान करने निकलते हैं सब। हाँ जी, बिल्कुल। एक एक डेंजर है कि मैंने अहंकार का दान कर दिया। हाँ, लेकिन चलिए वहीं से शुरू कर लेते हैं। दान तो करना कम से कम राजी तो हुए हम दान करने के लिए, बड़े तो हम उस अहंकार का दान कर रहे हैं। आई थिंक इट इज ऑलरेडी अ गुड स्टार्ट। और फिर जैसे जैसे दान करेंगे मुझे लगता है वाकई हमारा हमने दान करा वो भी कम हो जाएगा जी। अगले संडे को मॉर्निंग क्लास नहीं होगी, 5 to 8 PM सिंगापुर टाइम वी विल गेट टुगेदर इन पर्सन एंड ऑन जूम। राधे राधे दीदी, एक राधे। क्वेश्चन। क्या दान का मतलब किसी को कुछ देना ही होता है? मतलब when we say दान, does it mean somebody else is taking that? हाँ, देना ही होता है, बट वो ज़रूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो। ज्ञान का भी दान होता है, प्रेम का भी दान होता है। तो मेरे को ये चीज इसलिए स्ट्राइक हुई क्योंकि जब हम अभी कह रहे थे हम अहंकार का दान कर रहे हैं, तो देन माय क्वेश्चन वाज हम अहंकार का दान किसको कर रहे हैं और कौन ले रहा है? तो गुड क्वेश्चन। मैंने भी बोलते बोलते सोचा कि कुछ इसमें मुझे मिसमैच लग रहा है। अहंकार तो भगवान के चरणों में समर्पित करना है, किसी को दान में नहीं देना है। वेरी गुड कैच एंड वेरी गुड क्वेश्चन। नारायण नारायण। क्लास के एंड तक भी अलर्ट है लोग। वेरी गुड। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण।